आज हम लोग प्रश्न नंबर 16 से अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया गया, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। देखें, कह रहा है कि बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात बिंदु पर निर्देशांक हो गए x, y, तो प्रवणता इन दोनों के योग के बराबर अर्थात प्रवणता बराबर x प्लस वाई, और प्रवणता को हम dy/dx से व्यक्त करते हैं अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx बराबर x प्लस y। अब यहाँ पे dy/dx दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे y वाले फलन को इधर पक्षांतर कर लिया। तो जब y वाले फलन को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx माइनस y बराबर x। तो ये x का फलन हो गया और ये dy/dx है, इसलिए इसकी तुलना dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर, तो यहाँ पे जब p का मान निकालेंगे तो p का मान -1 आ जाएगा और q का मान x हो जाएगा। तो p बराबर -1 और q बराबर x आ गया। फिर यहाँ से हम if का मान निकाल लें, तो if का मान निकालने के लिए फार्मूला हमने लिखाया था if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे हम p का मान रख दें, p बराबर -1 दिया गया था अर्थात आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx, और 1 का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा if बराबर e की पावर -x। अब हम यहाँ से अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर ले, तो सूत्र लिखाया था y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c, ये फार्मूला लिखाया था। तो यहाँ पे हमें if और q के मान रखने हैं, तो आ जाएगा y इंटू ई की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन q का मान x इंटू if का मान e की पावर -x dx प्लस c। अब यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ इसका खंडशः समाकलन करने पर, तो यदि हम यहाँ पे खंडशः समाकलन कर दें तो x को प्रथम फलन और e की पावर x को e की पावर -x को द्वितीय फलन, तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा y इंटू ई की पावर -x बराबर प्रथम फलन यानी कि x इंटू द्वितीय का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन e की पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल गुणांक यानी कि x का अवकलन तो d/dx और x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि e की पावर -x dx और का समाकलन यानी कि फिर से dx प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई की पावर -x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा x और e की पावर -x का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा e की पावर -x और अपान में ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x का अवकलन किया गया तो 1 आ गया, e की पावर -x का समाकलन किया गया तो e की पावर -x अपान माइनस का 1 dx प्लस c। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई की पावर -x बराबर माइनस का x e की पावर -x प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -x dx प्लस c। तो यहाँ पर जो है हम पुनः समाकलन कर दें इसका तो आ जाएगा e की पावर -x अपान माइनस का 1। अब जो है हम e की पावर -x का दोनों पक्षों में भाग कर दें, तो भाग करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा केवल y आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया तो यहाँ से हट जाएगा केवल माइनस का x बचेगा, यहाँ से भी हट जाएगा केवल माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा c अपान e की पावर -x और e की पावर -x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा e की पावर x प्लस का अर्थात यहाँ पे आ जाएगा c इंटू ई की पावर x। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें और ऊपर दिया गया था कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है या मूल बिंदु से होकर जाता है, इसलिए x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तीनों जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा प्लस c इंटू ई की पावर 0 और e की पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ से c का मान आ जाएगा 1। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम c का मान रख दें तो आ जाएगा y बराबर माइनस का x माइनस का 1 प्लस e की पावर x, इन दोनों को हम इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा x प्लस y प्लस 1 बराबर e की पावर x, जो कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है।
प्रश्न नंबर 17 दिया गया बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो देखें यहाँ पे दिया गया है कि निर्देशांकों का योग यदि हम ये मान लें कि निर्देशांक x, y हैं, तो निर्देशांकों का योग यानी कि x प्लस y का जो मान है उस बिंदु पर यानी कि x y पर प्रवणता से 5 अधिक है। यदि हम प्रवणता में 5 जोड़ दें तो दोनों मान बराबर हो जाएंगे, अर्थात किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्लस 5। निर्देशांकों का योग हो गया x प्लस वाई, प्रवणता को हम लिख सकते हैं dy/dx से और प्लस का 5, ये इतना निकल आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आ जाएगा dy/dx, y को इधर पक्षांतर कर लें तो माइनस का y आ जाएगा और बराबर 5 को इधर हम पक्षांतर कर दें तो x माइनस 5 हो जाएगा, इतना निकल आएगा। अब इसकी तुलना हम dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर, तो अगर हम इससे तुलना करा दें तो यहाँ पे आ जाएगा p बराबर माइनस का 1 और q बराबर आ जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ से हम आई एफ का मान निकालें तो आई एफ निकालने के लिए फार्मूला लिखाया था आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान माइनस का 1 इंटू डी एक्स और माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा माइनस एक्स, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से हम अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर लें। तो अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखाया था y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम आई एफ का मान रख दें तो आ जाएगा y इंटू आई एफ का मान ई की पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन q का मान x माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे भी हम खंडशः समाकलन कर दें तो ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर प्रथम फलन यानी कि x माइनस 5 इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन यानी कि d/dx x माइनस 5 का अवकलन करेंगे इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर x माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 माइनस इसका अवकलन करेंगे x माइनस 5 का तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और 5 जो है अचर पद है इसलिए इसका अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो केवल 1 लिखेंगे इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन तो ई की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। बाकी ये वाला जो मान है ये माइनस चिन्ह पहले कर लें, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस, अब ई की पावर एक्स का समाकलन पुनः कर दें तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम ई की पावर माइनस एक्स का भाग कर दें तो आ जाएगा y बराबर माइनस एक्स प्लस का 5 और ये जो है ई की पावर एक्स हट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा प्लस सी अपान ई की पावर एक्स रहेगा तो ई की पावर सी अपान ई की पावर माइनस एक्स रहेगा तो ये ऊपर जाएगा तो सी इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। ऊपर दिया गया था कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, तो ये वक्र का समीकरण आ गया। नीचे लिखेंगे जो बिंदु 0,2 से जाता है तो x का मान 0 रखना है, y का मान 2 रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर यहाँ पे 0 प्लस इनको हल कर लिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा c इंटू ई की पावर 0। तो इस 4 को यदि हम इधर पक्षांतर कर दें, इस 4 को यदि हम
इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पे e की पावर 0 अर्थात मान 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा c बराबर माइनस का 2। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर अर्थात आ जाएगा y बराबर माइनस का x प्लस का 5 माइनस का 1 और माइनस 2 इंटू ई की पावर x। तो इसको और हल कर लें तो आ जाएगा y बराबर माइनस x, इन दोनों को हल कर लेंगे तो 4 बचेगा प्लस का, और तो यहाँ पर जो है हम c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 ये दिया गया है, तो आ जाएगा y बराबर माइनस का x प्लस 5 माइनस 1 इन और माइनस 2 इंटू ई की पावर x, इन दोनों को हल कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का x प्लस का 4 माइनस 2 ई की पावर x। तो आ जाएगा y बराबर प्लस वाले को पहले लिख लें तो आ जाएगा y बराबर 4 माइनस x माइनस 2 ई की पावर x, जो बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है। तो नंबर 18 दिया गया अवकल समीकरण x dy अपान dx माइनस y बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक ज्ञात कीजिए, अर्थात IF का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया x dy अपान dx माइनस y बराबर 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले x का भाग कर दें, तो x का भाग करेंगे तो यहाँ पे y अपान x आ जाएगा और यहाँ पे 2x स्क्वायर अपान x आ जाएगा, तो x से x कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा dy अपान dx माइनस 1 अपान x इंटू y बराबर 2x। इसकी तुलना dy अपान dx प्लस पी वाई बराबर q से करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा p बराबर माइनस का 1 अपान x कामा q बराबर 2x आ जाएगा। तो समाकलन गुणांक IF के लिए फार्मूला लिखाया गया है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे p का मान रखें तो आ जाएगा IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान x dx, अर्थात यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग x, ये लिखा हुआ है n लॉग m, तो ये माइनस इन घटा करके यहाँ पे घात में ले जाएं तो आ जाएगा लॉग x की पावर माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा IF बराबर e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1, अर्थात आ जाएगा x की पावर माइनस 1, यानी कि IF बराबर आ जाएगा 1 अपान x। तो यहाँ पे ये सीधे हमने यहाँ पे x लिख दिया, वैसे भी इसका e की पावर लॉग के अगर रूप में हो तो ये जो वैल्यू है वो सीधे आ जाती है। देखें हमने मान लिया कि माना e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1 बराबर t, तो दोनों पक्षों का log ले लें तो आ जाएगा log e की पावर log x की पावर माइनस 1 बराबर log t। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दें log m की पावर n का, तो हो जाएगा log x की पावर माइनस 1 इंटू log e बराबर log t। log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर माइनस 1 बराबर log t, तो ये इससे कट जाएगा, अर्थात x की पावर माइनस 1 बराबर t, यानी कि इसका मान जो है x की पावर माइनस 1 होगा। तो यहीं से हमने जो है सीधे लिखा था, तो IF बराबर आ जाएगा कितना 1 अपान x। प्रश्न नंबर 19 दिया गया अवकल समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स बराबर ए वाई, ब्रैकेट में दिया है -1 लेस देन वाई लेस देन 1 का समाकलन गुणक ज्ञात कीजिए। तो नोट कर लें, देखें 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई। तो सबसे पहले हम इस पद को हटाएं, अर्थात इसका हम दोनों पक्षों में भाग कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स अपान डी वाई प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा फलन वाई का है, यहाँ पे डी एक्स अपान डी वाई है, इसलिए इसकी तुलना डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा पी बराबर वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर और क्यू बराबर ए वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम समाकलन गुणक निकाल लें, तो आई एफ बराबर आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। इसके लिए फार्मूला लिखाया था ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर
वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे माना 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी। अब इसका हम अवकलन कर दें तो 1 का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2i आएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y डी वाई बराबर डी टी। तो यहाँ से मान निकालें y डी वाई बराबर -1/2 डी टी, अर्थात यहाँ से आ जाएगा आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन 1/t, यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/t आ गया, इंटू वाई डी वाई के स्थान पे रखेंगे तो 1/2 डी टी आ जाएगा। और 1/t का समाकलन होता है log t, ये वो पूरा मान पहले आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा आई एफ बराबर 1 माइनस का 1/2 log t। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं n log m का। तो सूत्र होता है n log m बराबर log m की पावर n, अर्थात ये माइनस का 1/2 घात में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर log t की पावर -1/2। तो यहाँ पे जो फलन दिया गया ये दिया गया आई एफ बराबर e की पावर log, तो यहाँ से ये इतना हट जाएगा, यानी कि जब हल करेंगे मान करके तो इतने को छोड़ सकते हैं हम जो है, अर्थात यहाँ से आ जाएगा सीधे, अगर e की पावर ये लिखा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा t की पावर -1/2, आई एफ बराबर t की पावर -1/2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को नीचे लाएं तो ये 1/t की पावर 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को रूट लिख सकते हैं, अर्थात आ जाएगा 1/√t, और यहाँ पे हम t का मान रख दें तो आ जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 24 दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर c1 e की पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c2 e की पावर ax इंटू साइन bx, जहाँ c1 व c2 स्वच्छ अचर हैं। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपान डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 का हल है। तो देखें फलन नोट कर लें, तो y बराबर c1 e की पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c2 e की पावर ax साइन bx, दोनों से e की पावर ax कॉमन लेने पर, तो e की पावर ax कॉमन लेने तो आ जाएगा y बराबर e की पावर ax, ब्रैकेट में आ जाएगा c1 cos bx प्लस c2 साइन bx। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें और इसे हम प्रथम फलन मान लें और इस पूरे को द्वितीय फलन मान लें, और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन आ जाएगा dy अपान dx बराबर, सूत्र होता है प्रथम फलन अर्थात e की पावर ax इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात d अपान dx, ब्रैकेट में आ जाएगा c1 cos bx प्लस c2 साइन bx प्लस द्वितीय फलन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा c1 cos bx प्लस c2 साइन bx इंटू द्वितीय का अवकलन यानी कि d अपान dx e की पावर ax। अब यहाँ पे हम अवकलन करना शुरू करें तो e की पावर ax की जगह पे इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे हम इसका अवकलन करें तो c1 इंटू कॉस bx का अवकलन, कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन होता है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस साइन bx इंटू, अभी ये bx बचा हुआ है तो bx का पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा b प्लस c2 साइन bx का करेंगे तो cos bx आ जाएगा, फिर इसके बाद bx का करेंगे तो इंटू में b आ जाएगा प्लस c1 cos bx प्लस c2 साइन bx इंटू e की पावर ax का अवकलन, तो e की पावर ax का अवकलन करेंगे तो e की पावर ax हो जाएगा इंटू a होगा। फिर इसके बाद और इसको हल करें तो आ जाएगा, इस पे ये b दिया गया, इस पे ये b दिया गया, तो दोनों से हम b कॉमन ले सकते हैं तो बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा b इंटू ई की पावर ax, तो ब्रैकेट में बचेगा, इसका इसमें गुणा करा दें तो माइनस का c1 साइन bx
प्लस C2 cos bx, इतना ही बचेगा, प्लस यहाँ पे ये e की पावर ax और ये a, यहाँ पे हो गया a इंटू ई की पावर ax ब्रैकेट में C1 cos bx प्लस C2 sin bx। तो ये इतना मान यहाँ पे प्राप्त हो गया। अगर हम समीकरण 1 से देखें तो ये पूरा मान हमें मिल रहा है, ये पूरा मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए समीकरण 1 से यहाँ पर हम मान रख दें तो समीकरण 1 से इसका जो मान है वो कितना है y, अर्थात इसके स्थान पे हम y रख दें तो मान प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर b e की पावर ax ब्रैकेट में माइनस C1 sin bx प्लस C2 cos bx प्लस ay, इतना मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ay को इधर पक्षांतर कर लें तो इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा dy/dx माइनस ay बराबर b e की पावर ax ब्रैकेट में माइनस C1 sin bx प्लस C2 cos bx। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 डाल दें और इस समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम पुनः इसका अवकलन करें तो प्राप्त हो जाएगा dy/dx का पुनः अवकलन करेंगे तो d²y/dx² आ जाएगा माइनस a y का अवकलन dy/dx प्लस, अब यहाँ पे पुनः ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन e की पावर ax इंटू द्वितीय का अवकलन यानी कि d/dx ब्रैकेट में माइनस C1 sin bx प्लस C2 cos bx प्लस द्वितीय फलन ब्रैकेट में माइनस का C1 sin bx प्लस C2 cos bx इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि b इंटू ई की पावर ax। तो यहाँ से इधर वाला इतना ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा b इंटू ई की पावर ax। अब यहाँ पे हमें अवकलन करना है तो माइनस C1 sin bx का अवकलन, तो साइन का अवकलन काश होता है तो cos bx आ जाएगा और इंटू में इसका अवकलन करेंगे तो b आ जाएगा। फिर इसके बाद cos bx का अवकलन होता है माइनस sin bx, तो माइनस पहले हमने यहाँ पे लगा दिया तो माइनस का C2 sin bx और bx का दोबारा होगा तो b आ जाएगा प्लस ये जितना फलन यहाँ पे दिया गया वो पूरा ऐसे ही रहेगा इंटू b, तो b ये लिख लिया, e की पावर ax का अवकलन, तो e की पावर ax का अवकलन करेंगे तो e की पावर ax ही रहेगा और इंटू a आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ इसको हम और हल कर लें तो यहाँ से ये b दिया गया, ये b दिया गया, दोनों से हम b कॉमन ले लें तो इसके साथ गुणा होगा तो b² हो जाएगा, साथ में माइनस चिन्ह कॉमन लें तो माइनस का b² हो जाएगा, तो अर्थात यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b² और e की पावर ax ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा C1 cos bx प्लस C2 sin bx। फिर इसके बाद इसमें यहाँ पे आ जाएगा इसका इसके साथ गुणा करा दें, मतलब एक साथ लिख लें तो आ जाएगा ए बी ई की पावर ax, वो ये लिखा हुआ है ए बी ई की पावर ax और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का C1 sin bx प्लस C2 cos bx, इतना ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे पुनः मान रखना है समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फलन समीकरण 1 यानी कि समीकरण 1 का मान दिया गया है और यहाँ पे ये इतना जो मान दिया गया है ये समीकरण 2 का मान दिया गया है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d²y/dx² माइनस a इंटू dy/dx माइनस b² और ये है समीकरण 1 से मान, तो इसका मान दिया गया ऊपर समीकरण 1 में y, तो यहाँ पे y रख दिया गया प्लस ये a हो गया और इंटू यहाँ पे समीकरण 2 से मान देखें तो यहाँ पे ये दिया गया है dy/dx माइनस ay, अर्थात यहाँ पे रख दिया गया a ब्रैकेट में dy/dx माइनस ay और इसको अब हम हल कर लें तो आ जाएगा d²y/dx² माइनस a इंटू dy/dx माइनस बराबर में माइनस b² प्लस, अब इसका हम अंदर गुणा करा दें तो आ जाएगा a इंटू dy/dx और इसका इसमें गुणा करा दें तो माइनस का a²y, इन सभी पदों को हम इधर ले जाएं तो आ जाएगा d²y/dx² माइनस a इंटू dy/dx
इस वाले को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का ए डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस इस वाले को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर वाई, इस वाले को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। इतना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, और इन दोनों से हम वाई कामन ले सकते हैं तो आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में और इंटू वाई बराबर 0। इतना प्राप्त हो गया जो कि हमें सिद्ध करना था, इसलिए दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है।